बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे डिस्कशन का है वो है आयोपिक नोमेनक्लेचर। इसमें आपने क्या करना है, अल्काइल हैलाइड जो आपके पास कीमत है उनकी नेमिंग करनी है। उसकी नेमिंग के लिए आपको कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। पहले फर्स्ट रूल जो है वो है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। आपने लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। उसके बाद सेकंड नेम द नंबर द कार्बन एटम्स। आपने कार्बन एटम्स की नंबरिंग करनी है, लेकिन नंबरिंग करने के लिए आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आप जिस चेन का इंतखाब करते हैं उसमें सब्सटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने चाहिए। और दूसरी बात ये कि सब्सटेंट को लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। मतलब सब्सटेंट अटैच अगर एक तरफ से आप नंबरिंग करते हैं सब्सटेंट आता है 2 पोजीशन पे, और दूसरी तरफ से आप नंबरिंग करते हैं सब्सटेंट आता है 3 पोजीशन पे, तो आप 2 वाली जो चेन है उसको सिलेक्ट करेंगे। थर्ड रूल कहता है कि यूज प्रीफिक्स डाई ट्राई। अगर फंक्शनल ग्रुप या फिर सब्सटेंट जिन्हें आप कहते हैं वो एक से ज़्यादा आ जाए एक चेन के अंदर, तो आप प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल करके उनकी नेमिंग करेंगे। लास्ट रूल जो आपको कहता है वो ये है कि यूज कॉमास। अगर एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो आप क्या करेंगे, उनकी पोजीशन को डिफरेंशिएट करने के लिए कॉमास का यूज़ करेंगे और फिर उनकी नेमिंग करेंगे। ये सारे रूल्स ऐसे इतनी आसानी से समझ नहीं आएंगे, थोड़े से मुश्किल लग रहे होंगे आपको। मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल लिखी हैं। अब इन्हीं एग्जांपल पे ये रूल्स अप्लाई करते हैं, इंशाल्लाह आपको जो नोमेनक्लेचर है अल्काइल हैलाइड का वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं तो इसमें 4 कार्बन है और साथ में एक क्लोरो ग्रुप जो है ना हाइड्रोजन अटैच है। तो ये एक अल्काइल हैलाइड सिंपलेस्ट है और इसका नाम हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होती है उसका नाम होता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ अगर डायरेक्टली एक कार्बन अटैच हो तो उससे आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। इस तरह से 2 अटैच हों तो सेकेंडरी, और अगर 3 अटैच हों तो उसे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का नाम देंगे। अब इसकी नेमिंग के लिए फर्स्ट रूल हमें जो कहता है वो ये है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। आप इसमें देखें स्ट्रेट चेन है, आपके पास ये चेन बनेगी, और जब आप इसका इंतखाब कर लेंगे लॉन्गेस्ट चेन का, उसके बाद आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग किस तरह से करनी है कि जो फंक्शन ग्रुप होगा उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए, कम से कम। तो अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं तो हमारा जो फंक्शन ग्रुप है इसको लीस्ट नंबर, कम से कम नंबर मिलेगा। तो इसका नाम किस तरह से होगा, इसका नाम 1, क्योंकि 1 पोजीशन पे फंक्शन ग्रुप अटैच है, और Cl को हम क्लोरो बोलते हैं, 1 क्लोरो। अब इस चेन का पेरेंटल नेम देखें, 3 कार्बन है तो 3 वाले को हम कहते हैं प्रोपा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो 1 क्लोरो प्रोपेन इसका आयोपिक नेम होगा। इसको क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं और 1 क्लोरोप्रोपेन भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू द आयोपिक नोमेनक्लेचर। दूसरा आपके पास जो एग्जांपल है वो ये गिवन है। अब इसकी नेमिंग करते हैं। सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। लॉन्गेस्ट चेन देखें जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है और सब्स्टिट्यूएंट को लीस्ट नंबर मिले, और सब्स्टिट्यूएंट उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने चाहिए। तो 2 तरह से पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4, इस तरह से हम नंबरिंग इसकी कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 इस तरह से भी हम नंबरिंग कर सकते हैं। दोनों केसेस में सेम नंबर ऑफ कार्बन आ रहे हैं तो आप किसी तरह से भी इसकी नंबरिंग कर सकते हैं। और अगर फंक्शन ग्रुप का ख्याल रखा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड कार्बन में आपके पास फंक्शन ग्रुप आ रहा है, उसके बाद आपके पास थर्ड कार्बन पे फंक्शन ग्रुप आ रहा है। तो दोनों कंडीशन में सेम फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, तो आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। आप ये वाली भी चूज कर सकते हैं, इस तरह भी इस चेन को चूज कर सकते हैं। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम देखें, अगर आपके पास एक चेन के अंदर एक से ज्यादा फंक्शन ग्रुप आते हैं तो आप पहले उसको लिखेंगे, पहले प्रायोरिटी उसको देंगे जो अल्फाबेट में जिसका नेम पहले आता है। जैसे यहाँ पे है ब्रोमीन जिसे हम ब्रोमो कहते हैं, और यहाँ पे मिथाइल। अब ABC में अल्फाबेट में B पहले आता है तो हम इसका नाम पहले लिखेंगे और मिथाइल का नाम बाद में लिखेंगे। तो इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे हम, सेकंड पोजीशन पे आपके पास है ब्रोमीन अटैच, तो 2 ब्रोमो। अब ब्रोमो को हमने मेंशन कर लिया। अगली पोजीशन पे देखें, थर्ड पोजीशन पे आपके पास ये वाला फंक्शन ग्रुप अटैच है, इसका नाम होता है मिथाइल। तो दैट विल बी 3 पोजीशन पे है तो 3 मिथाइल, और 3 मिथाइल हो गया। अब इसके बाद इसका पेरेंटल नेम इसका क्या होगा, कार्बन की जो चेन आपने सेलेक्ट की है उसमें देखें 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को हम कहते हैं ब्यूटा। तो आप यहाँ लिखेंगे ब्यूटा, और चूंकि आपके पास सिंगल बॉन्ड है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो एंड पे लगाएंगे AN। इसका नाम आपके पास हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कि आपके पास ये गिवन है। इसमें देखें
द लॉन्गेस्ट चेन, पहला रूल अप्लाई करें, हमने रूल अप्लाई करना है। ये लॉन्गेस्ट चेन आपके पास बन रही है 3 कार्बन वाली, अगर इधर आते हैं तो फिर भी यही बन रही है, इधर आते हैं इधर स्ट्रेट चेन होगी, अगर ऐसे करेंगे तो ये ब्रांच चेन होगी। लेकिन इसके ऊपर भी 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, उसके ऊपर भी 2 ही फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, तो हम इस चेन का इंतखाब करते हैं। ये आपके पास होगा फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड और ये थर्ड हो जाएगा। अब इसकी नेमिंग करनी है, अगेन 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, एक ये है एक ये है, तो आप पहले किसको लिखेंगे, जो अल्फाबेट में पहले आता है। तो इसका नेम किस तरह से होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्लोरो और मिथाइल आ गया, तो पहले क्लोरो को लिखेंगे 2 क्लोरो। उसके बाद सेकंड ही पोजीशन पे आपके पास जो है मिथाइल भी है, तो 2 मिथाइल, सॉरी यहाँ पे हाइफन यूज करेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और इसका पेरेंटल नेम देखें 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, तो इसे कहेंगे प्रोपा, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नेम होगा। नेक्स्ट, अगर लास्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करने के लिए देखें क्या पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड, इधर से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। आप इस चेन को देखें क्योंकि ये भी तो कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ये सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमने लॉन्गेस्ट चेन का इंतखाब करना है। अगर ये वाली सिलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, तो आप दोनों में से किसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वाली सिलेक्ट करते हैं, ये वाली चेन, इसमें भी आपके पास 2 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं, एक ये और तीसरा ये भी होगा, 3 फंक्शन ग्रुप आ रहे हैं। और अगर इसका इंतखाब करते हैं तो इसमें भी एक ये फंक्शन ग्रुप, एक ये और एक ये आएगा, तो दोनों सूरतों में फंक्शन ग्रुप भी सेम होंगे और दूसरा नंबर ऑफ कार्बन भी सेम होंगे। तो हम ये वाली चेन का सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये आपके पास रही फिफ्थ। हमने नंबरिंग कर ली, हमने ये भी ख्याल रखा कि फंक्शन ग्रुप को लीस्ट नंबर मिले, सेम लीस्ट ही नंबर मिल रहा है। इसके बाद अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। नेम इसका कैसे लिखेंगे हम देखेंगे। पहले फंक्शन ग्रुप हमारे पास 3 है, तो पहले हम किसका नेम लिखेंगे, हमें पता है ब्रोमो, मिथाइल और मिथाइल, तो बी अल्फाबेट में पहले आता है, एम बाद में आता है, तो आप ब्रोमो वाले का नाम लिखेंगे। उसकी पोजीशन लिखें, 2 पोजीशन पे अटैच है ब्रोमो। उसके बाद देखें जी आपके पास 3 पोजीशन पे क्या अटैच है, मिथाइल है, और फिर 4 पोजीशन पे भी मिथाइल है। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों पोजीशन को इकट्ठा लिख देंगे, कॉमन की वजह से सेपरेट कर देंगे, और चूंकि दोनों सेम फंक्शन ग्रुप है, इनका नाम इकट्ठे लिखेंगे, और ये वाला रूल अप्लाई होगा, प्रीफिक्स लगाएंगे वहाँ पे डाई ट्राई और टेट्रा। तो इसकी नेमिंग, इसका नाम किस तरह से बनेगा, 2 ब्रोमो, आगे पोजीशन मेंशन करें 3, और फिर यहाँ लगाना है आपने हाइफन नहीं लगाना, अब कॉमा लगाना है, और 4 में भी चूंकि सेम ही फंक्शन ग्रुप है, तो 3 4, ये मिथाइल और ये मिथाइल, दोनों को हम 2 मिथाइल हैं तो 2 को डाई कहेंगे, 3 4 डाई, डाई मतलब 2, डाई मिथाइल। और पेरेंटल नेम देखें, इस चेन का पेरेंट नेम क्या होगा, आपके पास टोटल कार्बन है 5, तो 5 को हम पेंटा कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो AN, तो डाई मिथाइल पेंटेन, ये आपके पास इसका नेम बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनकी मदद से मैंने कोशिश की कि आपको अल्काइल हैलाइड की जो है ना नेमिंग करनी आ जाए सिंपल वे में, बहुत ही इजी है अंडरस्टैंड करने के लिए। 4 ही रूल हैं, अगर किसी ने पिछला पहले वाला अल्केन अल्काइन वाला चैप्टर पढ़ा है तो उसमें सारे ये रूल मजीद डिटेल में समझाए हैं, यही अल्काइल हैलाइड पे भी अप्लाई हो रहे हैं और अल्केन अल्कीन अल्काइन पे भी अप्लाई हो रहे हैं। तो कोशिश करें पहले रूल्स को एक बार मेमोराइज कर लें, उसके बाद एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ये इजीली समझ आ जाएगा। Thank you so much. Next time, inshallah, we will come up with the preparation of the alkyl halide and so on. Thank you so much.